इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है और इसका एक्सरसाइजेस को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पर हम लोग को 4 तरह का ऑप्शंस दिया गया है जिसमें से हम लोग को एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, तो वो कौन से स्टेट में यहाँ पर नहीं करता या पास नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा से हम लोगों का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पूरे 8 स्टेट से होकर गुजर रहा है। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात। यहाँ पर राजस्थान देखेंगे तो वहाँ राजस्थान का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर कवर होता है। फिर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर देखेंगे तो हम लोग त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये कुछ 8 स्टेट्स है जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करते हुए वहाँ से गुजरता है। द ईस्टर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड है यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साइड वाला जो लॉन्गिट्यूड है हमारा वो कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है वो हमारे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड का जो है वो एक्सटेंशन है। उत्तरांचल नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर विथ, यानी कि इसके जो बॉर्डर है वो किस किस स्टेट से टच कर रहा है, यानी कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है वो टच कर रहा है। तो आंसर होगा हमारा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग द समर वेकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप लोग कभी कवारती जाते हैं समर वेकेशंस पे तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में आप विजिट करेंगे। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए सब यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो कवारती है वो लक्षद्वीप का कैपिटल है। तो लक्षद्वीप हम लोग जरूर से जाएंगे क्योंकि हम लोग कवारती जा रहे हैं और कवारती लक्षद्वीप में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डजंट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर से हम लोग को देखना है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं जो तजाकिस्तान है वो लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करता है, जबकि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये तीनों कंट्री ऐसे हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी में लाई करने वाला एक आइलैंड ग्रुप का नाम बताना है हम लोगों को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, क्योंकि हम लोग जानते हैं अरेबियन सी में एकमात्र जो आइलैंड है हमारे पास तो वो कौन सा है? तो लक्षद्वीप आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, यानी कि इंडिया से बड़े जो भी कंट्री थे उसका नाम हम लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो इंडिया है वो 7th नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री आता है, तो इससे पहले 6 और भी जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 ऐसे कंट्री है जो कि इंडिया से साइज़ के अकॉर्डिंग बड़े हैं और इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट, मतलब कि इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप जो है वो लाई करता है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स, यानी कि कौन सा ऐसा आइलैंड कंट्री है जो हम लोग का सदर्न नेबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मालदीव्स एंड श्रीलंका, क्योंकि हमारा जो सदर्न नेबर्स है वो मालदीव और श्रीलंका दोनों ही है और दोनों एक आइलैंड कंट्री, इसलिए हम लोग दोनों का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द सन राइजेज 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शोज द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। यानी कि हम लोग जब देखेंगे पूरा इंडिया को अपना, तो अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो 2 घंटा पहले उग जा रहा है एज़ कम्पेयर टू गुजरात में हम लोग अगर देखते हैं, लेकिन हम लोग जब अपना वॉचेस को देखते हैं तो पूरे कंट्री में एक सेम टाइम रहता है। तो ये कैसे हो रहा है, हम लोग को यहाँ पर उसका रीज़न बताना है।
तो चैप्टर में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था कि जो ये टाइम डिफरेंस आ रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंडिया का एक्सटेंशन है, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश से लेके पूरा गुजरात तक का बात करते हैं तो पूरे 30 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में हम लोग को 4 मिनट लगता है, और वही अगर 30 डिग्री हो जा रहा है तो 30 डिग्री को मतलब क्रॉस करने के लिए हम लोग को 30 × 4 करना पड़ेगा, यानी 120 मिनट हो जा रहा था। तो इसको मैंने अच्छे से बताया चैप्टर में। तो अब हम लोग इसका जो पैराग्राफ यानी कि रिटन पोर्शन है उसको देख लेते हैं। फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि हम लोग जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं इंडिया का, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि वेस्ट से ईस्ट तक का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आता है तो उसमें 30 डिग्री हम लोगों को देखने को मिलता है, जो मैं भी बता रही थी। यानी कि 30 डिग्री का पूरा हम लोगों को इंडिया के अंदर वेस्ट से ईस्ट तक का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रहेगा। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इसके कारण क्या होगा, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच हम लोग को 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलेगा। To avoid such differences in local time, Indian Standard Time has been fixed to give the whole country a uniform time. यानी कि ऐसा जो टाइम डिफरेंस आ रहा है 2 घंटे का, इसको अवॉइड करने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स किया गया, जिससे कि पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म टाइम दिखाया जा सके। द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ऑब्जर्व एज द स्टैंडर्ड टाइम बाई द होल कंट्री। यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोगों ने लिया है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जा रहा है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करते हैं पूरे कंट्री के लिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी फाइंड दैट द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शोज द सेम टाइम। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोगों ने लिया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, जिसके कारण पूरे कंट्री में एक जैसा टाइम मैनेज हो जा रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम लैग हम लोगों को देखने को मिलता है वो हम लोगों का मैनेज हो जाता है, और पूरे वॉच में यानी कि जितना भी घड़ियाँ हैं पूरे इंडिया में, उसमें सब में सेम टाइम हम लोगों को देखने को मिलता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। यानी कि जो इंडिया का सेंट्रल लोकेशन हम लोग देखने को मिलता है इंडियन ओशियन में, तो उसको हम लोग ग्रेट सिग्निफिकेंस के रूप में क्यों देखते हैं, यानी कि उसको बहुत इंपॉर्टेंस क्यों देखा जाता है, उसका हम लोग को यहाँ पर रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न हम लोग को क्या देखना है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज। तो यहाँ पर उसका कुछ रीजन्स दिया हुआ है, तो उसको हम लोग अब देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, it has given India a strategic advantage due to the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in west and the countries of East Asia। यानी कि जो वेस्ट एशिया का कंट्री है और जो यूरोप का कंट्रीज़ है, तो जो ट्रांस इंडियन रूट है वो यहाँ पर एक एडवांटेज के रूप में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा, दिस हेल्प्स इंडिया टू स्टैब्लिश अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि जो इंडिया है हमारा, उसको एक क्लोज रिलेशनशिप देता है और एक इस्टेब्लिश करने का हेल्प करता है कॉन्टैक्ट वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। और हम लोग अगर वेस्टर्न कोस्ट का बात करते हैं तो वहाँ से साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन हमारा यहाँ पर इस्टेब्लिश होता हुआ दिखता है। द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स with its neighboring and distant country since ancient time। जब हम लोग एंशियंट टाइम का बात करते हैं तो वहाँ से जो ये इसका वास्ट कोस्ट लाइन है वो एक नेचुरल हार्बर के रूप में यहाँ पर यूज़ होता है और ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग को नेबरिंग कंट्री से, जो कि बहुत दूर दूर है हम लोगों का, और ये एंशियंट टाइम से ही ऐसा होता आ रहा है। इट हैज़ गिवन इंडिया अ डिस्टेंट क्लाइमेट देन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में जो क्लाइमेट है उससे हट के एकदम इंडिया को एक अलग तरह का ही क्लाइमेट प्रोवाइड करता है इसका कोस्ट लाइन। नो अदर कंट्री हैज़ सच अ कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन इंडियन ओशियन विच हैज़ गिवन द नेम ऑफ द इंडियन ओशियन आफ्टर इट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडियन ओशियन है उसका नाम भी हम लोगों को इंडिया के नाम पे दिखता है, तो फिर ये एक एमिनेंट पोजीशन प्रोवाइड करता है इंडिया को।
इसी के वजह से हम लोगों को इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के बेसिस पे रखता हुआ दिखता है।